आज की इस क्लास में हम सभी सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है ये सीखेंगे, यानी समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसकी पहले की क्लासेस यानी पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने सीख चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी यानी कॉमन डिफरेंस डी और टी एन टर्म क्या होता है ये निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग को क्या सीखना है, n पदों का योगफल। पिछली क्लास की अगर आपसे छूट चुकी हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप देखकर रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको इस क्लास की वीडियो भी आसानी से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 3 a इज इक्वल टू 3 है, सेकेंड टर्म 5, ऐसे ही 7, 9 एंड 11। ये आपका कोई एपी का सीरीज है। ठीक है, अब हमें इसके एन टर्म यानी सभी पदों का सम करना है। तो 3 आप देख लीजिए, सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, सभी में कॉमन डिफरेंस 2 है, मींस ये आपका एपी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी कि समांतर श्रेणी है। डी क्या मिल गया 2, ए क्या मिल गया 3, लास्ट टर्म क्या मिल गया एल यानी टी एन इज इक्वल टू क्या मिल गया है 11। अब हमें इसका सम करना है, तो हम तो ये सीरीज छोटा है इसलिए आसानी से ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 11 क्या हो गया 35। तो अगर इस तरीके से हम लोग सम करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 35। सीरीज छोटा था हम लोग सॉल्व कर चुके, लेकिन अगर सीरीज बड़ी हो तो इस तरीके से एडिशन कर पाना थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इसके लिए हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का एक फार्मूला यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला क्या होता है। तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ऑफ d। ये Sn यानी सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है, वेयर Sn इज क्या है, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी है, यानी जो फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म यानी कितने टर्म्स हैं। उसके बाद क्या रहा a, तो a तो आप लोग पहले ही पढ़े हैं, फर्स्ट टर्म होता है। नेक्स्ट क्या है d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है। इसको कहीं कहीं पर फॉर्मेट इसका चेंज करके भी यूज किया जाता है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए अगर हम इसको a + a की फॉर्म में लिखें, ठीक है, a + a की फॉर्म में लिखें तो ऐसा नहीं इक्वल टू n/2 तो होता ही है, a + a लिखते हैं, बाकी आपका सेम लिखते हैं, तो क्या हो गया n-1 ऑफ d। तो आप जरा ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है, tn टर्म का। किस चीज का फार्मूला है, tn, n/2 ब्रैकेट में a प्लस tn मींस लास्ट टर्म निकालना यानी an टर्म निकालना है, तो ये क्या है an है, जिसको हम किस नेम एक और नेमिंग से जानते हैं n/2 a, और लास्ट टर्म है तो इसको l से भी लिखते हैं। यानी अगर हमें किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है और n गिवन है तो भी हम इसका फार्मूला इस फार्मूले को यूज करके सम निकाल सकते हैं, और नहीं कॉमन डिफरेंस दिया है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके n टर्म का फार्मूला। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज लेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 7 एंड थर्ड टर्म आपका क्या है 9 है। इस तरीके से एक सीरीज दी है और इसके हमें 10th टर्म को फाइंड करना है, 11th टर्म को फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है 11th टर्म, तो फाइंड सम ऑफ
11th टर्म, क्या करना है, सम ऑफ 11th टर्म फाइंड करना है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, n चाहिए। तो n क्या है, n इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्या चाहिए, a चाहिए। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म 5। और क्या चाहिए, d चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो d फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड का टर्म क्या है 7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5 इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू आ गई 2। n पता है, a पता है, d पता है, ये सारी चीजें हमको पता है। हमको फाइंड क्या करना है, s ऑफ 11। तो s ऑफ 11 इज इक्वल टू, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, s ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ये आपका Sn का फार्मूला हो गया, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। क्या फाइंड करना, s ऑफ 11। तो यहां पर n के प्लेस पे क्या कर देंगे 11, n के प्लेस पे 11 अपॉन 2 माइनस, सॉरी ब्रैकेट 2 प्लेस पे 2 और a के प्लेस पे क्या है 5 पुटअप कर देते हैं। नेक्स्ट प्लस n का की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू 10, d की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 11 बाई 2 10 प्लस 10 2 जा 20, 20 और 2 क्या हो गया 20 एंड 10 क्या हो गया 30। तो 11 मल्टीप्लाई 30 बाई 2 डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 11 बाई 11 मल्टीप्लाई 15, ये 2 से कैंसिल हो गया 15 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 10 जा 15 प्लस 165 आ जाएगा। ये आपका आंसर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का 165, ये आंसर आ गया सम ऑफ 11 टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो आपको इसी मेथड पे आपको सीरीज की सम फाइंड करने हैं। ठीक है, एक और फार्मूला है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है। कि वो जरूरत कब पड़ती है, ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से अगर कोई सीरीज दिया हुआ है उसके n, a और d की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे और सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट सम ऑफ n टर्म फाइंड कर लेंगे। यानी समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल हम लोग को मिल जाएगा। कैसे, जब a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू Sn वाले फार्मूला में रख देंगे तो। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक और फार्मूला देखना है, और वो फार्मूला क्या है और कभी इस्तेमाल करते हैं, जब किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल दिया हो। ठीक है, पदों का योगफल दिया हो और हमें पद को निकालना हो, यानी टर्म्स को निकालना हो, सम दिया है, तब उसको यूज करते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। t ऑफ n यानी नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 मीन्स आपको सम ऑफ टर्म्स गिवन है और हम लोग को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म। सपोज हमको सम ऑफ टर्म्स गिवन है 11 एंड सम ऑफ टर्म्स गिवन है 10 और हमको फाइंड क्या करना है, टर्म। तो सम ऑफ 11 माइनस 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टर्म ऑफ 11। टर्म ऑफ 11 हम लोग को मिल जाएगा इस फार्मूले को यूज करके। ठीक है, तो एक फार्मूला का ये भी है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी यहां पर नीचे कुछ एपीस के सीरीज दिया हुआ है जिसके सम हमको निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 7 12, ये एक सीरीज है एपी और जिसके 10th टर्म्स का सम निकालना है, 10 पदों का हमको जोड़ निकालना है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट तो हम लोग को इसमें गिवन चीजों को फाइंड करना है। तो गिवन क्या है लिख लेते हैं, गिवन फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म a है, सबसे पहले जो दिया होगा पहला टर्म होगा a और वो क्या है 2। नेक्स्ट क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस
डी। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे 7 एंड आपका T1 की वैल्यू 2। ठीक है, क्या आ गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5। नेक्स्ट कितने टर्म्स का हमें सम चाहिए, 10 टर्म्स का, तो n इज इक्वल टू 10। कितने पदों का सम चाहिए हमको, जोड़ चाहिए 10 पदों का, तो n की वैल्यू मिल गई 10। अब हम लोग को सम निकालना है तो सम का फार्मूला लिख लेते हैं। तो वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो इसका फार्मूला लिखेंगे एस ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ये n टर्म्स के सम का फार्मूला हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो वैल्यूज है उसको पुट अप कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या है 10 बाई 2, 2 ऐसे लिख देंगे ऐसे, एंड a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 है, पुट अप कर देते हैं 2, प्लस n इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू पुट अप कर दे रहे हैं माइनस 1 एज इट, d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू क्या है 5, ये भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम में, तो क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 5 ये लिख देते हैं, ये आपका 4, 9 5 जा 45, 4 प्लस 45 49 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 9 जा 45, तो 5 4 आपका कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 4 24। ये आपका सम आ गया। कितने टर्म्स का सम आया है, सम ऑफ 10 टर्म। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ 10 टर्म्स का सम क्या आ गया 245, इसका आंसर। यानी जब भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे, n गिवन हो, a गिवन हो और d गिवन है, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे और सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से हमें इन्हीं चीजों को रिपीट करना है। तो हम लोग कैसे रिपीट करते हैं, देखिए फिर से एक बार। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट गिवन क्या है, तो गिवन हम लोग को जो भी रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या गिवन है -37, क्या है माइनस, यहाँ पॉजिटिव था तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा था, यहाँ निगेटिव है तो साइन के साथ लिखना है, a इज इक्वल टू -37। d निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, तो वैल्यू पुट अप कर दे रहे हैं। T2 की वैल्यू क्या है -33। ठीक है, फिर माइनस फार्मूले से, एंड T1 की वैल्यू क्या है -37। सॉल्व करते हैं, -33 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 37। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, वन नंबर पॉजिटिव सेकंड नंबर निगेटिव है, तो हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सिंबल किसका यूज करते हैं, ग्रेटर का। तो पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ग्रेटर साइन, साइन क्या है यहाँ पर 37 का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पॉजिटिव। डी आ गया, n इज इक्वल टू क्या है, कितने टर्म्स का सम निकालना है 12। ठीक है, ये हो गया a n d जो हमको फार्मूला में पुट करना है। अब क्या करेंगे, यहां पर सम का फार्मूला लिखेंगे। तो वी नो दैट, s of n is equal to n upon 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। वैल्यू पुट अप कर दें, कौन सा टर्म निकालना है 12, तो s ऑफ 12 बाई 2, n की वैल्यू पुट अप कर दी, जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे 2, सॉरी 12। नेक्स्ट a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू -37 है, तो a के प्लेस पर -37 पुट अप कर दे रहे हैं। प्लस का मार्क है, प्लस लगाते हैं। n की वैल्यू क्या है 12, तो वापस 12 पुट अप कर देते हैं यहाँ पे -1, एंड d इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ रिमेनिंग क्या है 6, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, निगेटिव का सिंबल, प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 4। ठीक है,
अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका -74 और ये आपका प्लस में 44, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6, 44, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, 7 माइनस 4 3, सिंबल निगेटिव का, ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसका सिंबल लगाते हैं, ग्रेटर का, हो गया 6 3 जा 80 माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -180 एस ऑफ 12 मिल गया। तो ये क्या इसका आंसर आ गया -180, इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से जितने भी सम्स के क्वेश्चन हैं फर्स्ट एंड टर्म के सम, हम लोग इस पैटर्न पे ही सॉल्व करेंगे। आपने ये 2 एग्जांपल देखा, इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।